गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। सो वेलकम अगेन संडे स्पेशल सेशन। और आज फिर से हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो जस्ट टाइप वन वर्ड, आप कैसे हैं? ऑसम, माइंड ब्लोइंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है आप? जस्ट वन वर्ड आपके लिए क्या है आज का? आई नीड एनर्जी टुडे फ्रेंड्स, जल्दी से। खूब भालो। सो बहुत सारे लोग यहाँ से बंगाल से हैं। सो मैं भी बंगाली सीख रहा हूँ धीरे धीरे से। सो जस्ट टाइप फास्ट, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, झकास, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल। सो फेस्टिवल टाइम फ्रेंड्स, ये पूरा वीक फेस्टिवल का, और मैं कहूँगा पूरा मंथ हमारा जो है वो फेस्टिवल से भरा हुआ था। और ये फेस्टिवल्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें एक्साइटेड करते हैं, जो हमें अगले साल काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और आई होप कि आप सब ने खूब इंजॉय किया है अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेशंस, रिलेटिव्स के साथ, राइट? और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ राइट नाउ। मैं होम टाउन में हूँ। और ये फेस्टिवल्स हमें अगेन मोटिवेट करते हैं अगले साल और अच्छे से काम करने के लिए, और अगले फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, राइट? सो फ्रेंड्स, आज का सेशन अगेन खास होने वाला है। एंड स्पेस फूड न्यूट्रिशन के अंदर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। और सबसे सबसे अच्छी बात, मैं फ्रेंड्स अगर मैं थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस बताऊं, लास्ट 2 मंथ से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं एज ए बिजनेस कोच। मेरी हेल्थ की, अगर मैं पहले भी मैं हेल्थ का ध्यान रख रहा था, बट यहाँ से जो इनपुट्स मिल रही है, यहाँ से जो नॉलेज मिल रही है, बिलीव मी, फूड इज लाइक फूड इज, जो हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करें, फूड फूड इज ए मेडिसिन, राइट? सो हम मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और फूड हमारा जो है वो फूड ही हमारा मेडिसिन है, फूड ही हमारी एनर्जी है, राइट? और हम जिस तरह की नॉलेज हर हफ्ते ले रहे हैं, जिस तरह की नॉलेज हमें डॉक्टर समीर कुमार धारा हमें दे रहे हैं, दैट इज ऑसम एंड ऑसम। जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स अगर आप लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। अगेन आज हमारे बीच में डॉक्टर समीर कुमार धारा है। और अभी तक जो भी उन्होंने सेशंस लिए हैं, अमेजिंग। और आई होप कि आप लोगों को भी ये सेशन से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे होंगे जो वो हमें इनपुट दे रहे हैं। जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जो है ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? जस्ट टाइप FT लिख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट टाइप FT, फर्स्ट, फर्स्ट टाइम FT। ओके ओके ओके, मेरी आवाज क्लियर है आई होप? FT, वंडरफुल वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं डॉक्टर समीर कुमार धारा उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं आज, कि सर से मिलवाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस। और मैं जस्ट एक स्लाइड के थ्रू आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डॉक्टर समीर कुमार धारा, जो कि एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कनाडा में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए ट्रेनर, वो गेस्ट लेक्चर भी दे रहे हैं, राइट? सो जो न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेनर फॉर स्पेस फूड इंडिया के लिए वो जुड़े हैं, जहां पे हमें वो हर हफ्ते नॉलेज दे रहे हैं। और बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं: इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड, राजीव गांधी शिरोमणि अवार्ड, बिजनेस इनिशिएटिव डायरेक्शन अवार्ड फ्रॉम जर्मनी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। देन एकेडमिक प्रोफेशंस की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कनाडा के साथ एज ए गेस्ट लेक्चर। देन इनकी बेस्ट सेलिंग बुक है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एंड डायबिटीज थाके मुक्ति। इसके साथ साथ इनका रोल जो यहाँ पे है, बेसिकली एज ए न्यूट्रिशन ट्रेनर ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो हमें हर हफ्ते एक्सपीरियंस दे रहे हैं अपना। और आने वाले टाइम में जो हमारे न्यूट्रिशन के जो बैचेस हैं, जहाँ पे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो बनने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कनाडा से, वहाँ पे भी वो अपने गेस्ट लेक्चर देने वाले हैं। एंड फूड इज आवर न्यूट्रिशन, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आज का सेशन अगेन एक आप सबके लिए नेक्स्ट माइलस्टोन होने वाला है, जहां पे आप ना सिर्फ खुद, बल्कि
बहुत सारे और लोगों को आप हेल्दी रखने की तरफ जाएंगे। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जस्ट टाइप ई एक्साइट। और उसके बाद मैं मिलवाने वाला हूं, जस्ट टाइप ई। फर्स्ट मैं चाहता हूं कि मैं चैट भी ओपन कर रहा हूं। शो योर एक्साइटमेंट एवरी वन में डालेंगे। जस्ट टाइप इन एवरी वन, एवरी वन। जस्ट वंडरफुल वंडरफुल, आपकी एक्साइटमेंट देख के अब मैं बुलाने वाला हूं डॉक्टर समीर कुमार धारा सर को। सर वेलकम इन दिस स्पेशल सेशन, और आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ओवर टू यू सर। Okay, good evening everyone, and welcome to all in Space Food Nutrition. So, my dear friends, एक ओकेशन इंडिया में जो जो पूजा, जो दीपावली, जो भाई दूज बंगाली में जो चलता है, तो शायद आज तक उसका चल रहा है सेलिब्रेशन। सो थैंक यू सभी लोगों को आज पार्टिसिपेट करने के लिए। बेसिकली मेरा जो रोल है स्पेस फूड न्यूट्रिशन के अंदर, मैं आप सभी लोगों को हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि जिसके कारण लोग डरते हैं, जिसके कारण लोग सोचते हैं मेरा घर में अगर किसी का कैंसर हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा, तो किस तरीके से उस बीमारी से उसको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि पीपल आर वेरी फियर अबाउट देयर मेडिकल प्रॉब्लम एंड देयर फैमिली मेंबर्स मेडिकल प्रॉब्लम। आज का दिन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है भारत के अंदर। और लोग सोचता है शायद बड़ा डॉक्टर दिखाने से मेरा जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। शायद दामी कोई ऐसा मेडिसिन में अगर मेरे को खाने को मिलेगा, तो मेरा जो तबीयत, जो दिक्कत हो रहा है, जो अल्सर, जो डायबिटीज, जो भी कुछ बीमारी हो रहा है, इससे मेरे को मौका मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। सो यहाँ स्पेस फूड न्यूट्रिशन आपको मौका दे रहा है, विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन, आप किस तरीके से आपका जो भी बीमारी है, उस बीमारी से किस तरीके से आपको छुटकारा मिलेगा, आप हेल्दी रह सकते हो। और आज का दिन में स्पेस फूड न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? इतना सारा डॉक्टर, इतना सारा हॉस्पिटल्स, इसका एक क्वेश्चन सवाल होना चाहिए सबके पास। क्यों क्यों जरूरी है स्पेस फूड न्यूट्रिशन का? एंड क्यों जरूरी है ये जो स्पेस फूड न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है, स्पेस साइंस का जो प्रोडक्ट है, ये क्यों जरूरी है, और ये कितना काम कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये, तो हम अगर यूज करेंगे तो हमको पता लगेगा इसके बारे में। और इस प्रोडक्ट के साथ और एक चीज है जो कि टिश्यू क्लींजर। क्यों टिश्यू क्लींजर? क्योंकि जो गंदगी, जो टॉक्सिन हमारा शरीर के अंदर जमा होता है, अगर वो निकल जाएगा तो हम बीमारी से, हमको छुटकारा मिलेगा, हम हेल्दी रह सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल के इंडिया में क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको ये मालूम है, अगर आपके पास कोई सर्विस है, कोई नॉलेज है, कोई एजुकेशन है, उसके जरिए से कोई भी आदमी आज दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे एक क्रिकेट खेलने वाला आदमी को क्रिकेट खेलना आता है, वो उसका स्किल है, तो इसके कारण वो अच्छा खेलते हैं, तो उसको अच्छा पैसा मिलता है। कोई गाना गाता है, तो वो उसका स्किल है कि वो अच्छा गाना, जैसे लता मंगेशकर, जैसे आशा भोसले, ये लोग क्या है, ये लोगों का जो स्किल है, ये क्या, एक सिंगर है। कोई जाकिर हुसैन जो तबला बजाता है, इसका स्किल क्या है, तबला प्लेयर। सो इसका स्किल यही है। लेकिन आपका क्या स्किल है? आपको क्यों पैसा मिलेगा, आपको क्यों सक्सेस, आप क्यों सक्सेसफुल होंगे? क्या रीजन है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्किल होना चाहिए। सो स्पेस फूड न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, आपको एक स्किल डेवलप करके दे रहा है, एक स्किल डेवलपमेंट आपको मिलेगा, जिसके जरिए से आप यहाँ से बहुत बड़ा काम कर पाओगे, और उसके कारण आपको सक्सेस मिलेगा, जो आपको पैसा बोल सकते हो, जो आप गाड़ी, घर, जो भी कुछ आपका जरूरत है। तो बेसिकली हमको एक स्किल का जरूरी है। और कौन सा स्किल? आज दुनिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो क्या है, लोगों का बीमारी। और वो बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। बीमारी तो है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए उसको काफी सारा दवाई, काफी सारा ट्रीटमेंट, काफी सारा ऑपरेशन उसको करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी
दवाई उसको बढ़ते जा रहा है, और उसके साथ साथ उसका मेडिसिन, ऑपरेशन, सब कुछ उसका खर्चा, उसका डर और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन उसको नहीं मिल रहा है। शुरू होता है एकदम छोटा सा कोई प्रॉब्लम, दैट इज गैस एसिडिटी, लेकिन उसके बाद उसका प्रॉब्लम चालू हो जाता है अल्सर, उसका कैंसर, और भी कुछ ऐसा ऑर्गन डिसफंक्शन, उसके कारण उसको डायबिटीज, उसके कारण उसको आर्थराइटिस, उसके कारण उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सो मेनी टाइप्स ऑफ बीमारी होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, घबराने का कोई बात नहीं है। मैं कोई ऐसा डॉक्टर का जो हमारा जो प्रोसेस है उसके बारे में नहीं बात करूंगा, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगा। मैं एक आम आदमी जिस तरीके से बात किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं दिन प्रतिदिन आपको एक ऐसा स्किल के बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी मिलने से आप आपको सही कर पाओगे, आपका फैमिली को सही कर पाओगे, और आपका आसपास जो फैमिली है, जो पीड़ित आदमी है, उसको भी आप सही करोगे। इसके कारण आपको क्या होगा, आपका वैल्यू फॉर जो मनी है वो वैल्यू क्रिएशन होगा, क्योंकि आप लोगों को जिंदगी में वैल्यू कर रहे हो, और लोग आपका जिंदगी में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आपस में कोलाबोरेशन चलेगा। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जा सकता है, इसको एमएलएम बोला जा सकता है। ये नहीं मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आप अगर किसी को भला भला करोगे, सो लोग भी आपके लिए भला करेगा। तो वो जो स्किल है, वो स्किल स्पेस फूड न्यूट्रिशन क्यों आपको दे रहा है, क्योंकि आने वाला दिन में 2025 में जो बिजनेस लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, जो शुरुआत होने वाला है, उसका असली हकदार आपको बिजनेस पार्टनर बनाया जा रहा है, बिजनेस कोच बनाया जा रहा है। आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट आधार पर आपको दिखाया जाएगा। जो नॉलेज कोई बड़ा बड़ा डॉक्टर के पास होना चाहिए, वो इसी मीटिंग के जरिए आपको मिलते रहेगा, और आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप धीरे धीरे महसूस करेंगे आप भी एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, और आप भी लोगों को उसका डायबिटीज से, उसका कैंसर से, अल्सर से, उसका ब्लड प्रेशर से आप भी उसको ठीक कर पाओगे। तो उसको ठीक करने के जो साइंस है, वो नेचर के आधार आधार पर है। क्योंकि नेचर जिस तरीके से काम करता है, नेचर जिस तरीके से एक आदमी को हेल्दी रह सकता है, एक पेड़ को, एक जानवर को जो हेल्दी रखता है, वो साइंस आपको अगर पता चलेगा, तो आप इजीली किसी को भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप इजीली उसका जो बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हो। मेरा व्हाइट बोर्ड जोगेश जी आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड? नो सर, एक बार नहीं शेयर कीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। शेयर। ओके, शेयर करना पड़ेगा। मैंने शेयर किया व्हाइट बोर्ड, शायद अभी हो गया ना? यस सर। यस। यस यस। ओके। सो सो हमारा नेचर जिस तरीके से चलता है, आप डरिए मत, क्योंकि मेरा काम है आपको ऐसा नॉलेज देकर, ऐसा आपको बिल्ड करना, जो कि आप आसान तरीके से कुछ भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हो। तो जितना सारा बीमारी है, अगर उस बीमारी का जो असली जड़ है, असली अगर कारण है, अगर आपको वो चीज पता चल जाएगा, तो आप कुछ भी बीमारी, आपको वो टेस्ट करना, उसको देखना, जांच करना। अगर किसी के बोल रहा है कोई किडनी का प्रॉब्लम, अगर कोई बोल रहा है मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है अगर मेरा वेरिकोस रिलेटेड वेन का रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है मेरा स्टोन हो गया, कोई बोल रहा है मेरा सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो कुछ भी बीमारी शायद वो नाम ले रहा है, आपको वो सुनने का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि ये जो बीमारी है बेसिकली ये लाइफस्टाइल बीमारी है। इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि आदमी जिंदगी के साथ ऐसे कुछ काम कर रहा है, ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जिसके कारण उसको ये मेडिकल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसका जो शुरुआत है, अगर आप नेचर को देखेंगे, यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। हमारा जो नेचर है माय डियर फ्रेंड, अब अगर देखेंगे, इस नेचर एक बैलेंस के ऊपर टिका है। बैलेंस जब इम्बैलेंस होगा तभी आपका बीमारी होगा। बैलेंस कौन सी चीज के ऊपर बैलेंस है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो जरूरी है वो है हमारा सन, दैट इज सूरज। हमको टेम्परेचर देता है, लाइट देता है, और अगर टेम्परेचर नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, तो दुनिया कुछ काम में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर आएगा तो पेड़ पौधे उगेगा, अगर पेड़ पौधे उगेगा तो खाना बनेगा। तो इट्स एसेंशियल फॉर नेचर, दैट इज सन।
और ये सन अगर नजदीक आ जाएगा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, अगर दूर भाग जाएगा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बैलेंस में रहना चाहिए। और सन के साथ साथ हमारा जरूरी है वाटर, दैट इज पानी। पानी सभी प्राणी पीते हैं, अगर पानी नहीं है तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि पानी से पेड़, पानी से पौधे, पानी से हम और आप सभी लोग पानी पीकर जी रहा है। अगर पानी बढ़ जाएगा, इसका भी अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो पानी हमारा जिंदगी को खत्म कर देगा। अगर पानी सूख जाएगा, अगर, तो वो भी हमारे लिए मुश्किल होगा, तो मरुभूमि हो जाएगा, तो पेड़ पौधे कोई तो कुछ नहीं रहेगा। सो पानी भी चाहिए, लेकिन इतना चाहिए जो कि हमारा जिंदगी को बैलेंस कर सकता है। उसके साथ साथ हमारा जिंदगी के चाहिए क्या, एयर, हवा। हवा सांस लेने में हमको मदद करता है। तो ये जो सन, वाटर एंड एयर, देखो ये हवा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो सुनामी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो पेड़ पौधे सब उड़ जाएगा। काफी सारा टाइम में हमारा देश के अंदर काफी बड़ा बड़ा सुनामी, काफी सारा बड़ा बड़ा ऐसा तूफान, जो कि बंगाल में जैसे आया था आयला, अभी जो आया था थोड़ा सा, जिसको बोला था, नाम था दाना बोल के ऐसा कुछ है, तो कभी कभी आता है, तो ये क्या करता है, पूरा एकदम घर, जमीन, पेड़ पौधे सब कुछ तहस नहस कर देता है। मतलब क्या है, एयर हमको चाहिए लेकिन वो बैलेंस में। मतलब ये जो सन, वाटर एंड एयर, इस तीनों का एक बैलेंस, हमारा हेल्दी दुनिया ये है। हमारा अगर शरीर को आप देखेंगे, ह्यूमन बॉडी को अगर देखेंगे, इसके अंदर भी यही चीज है जो नेचर के अंदर है। हमारा शरीर के अंदर भी टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर, दैट इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। हमारा बुखार होता है ना, तब क्या होता है, 110 डिग्री अगर किसी का हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। सो हमारा शरीर के अंदर पानी भी है। हमारा शरीर के अंदर जितना सारा खून है वो क्या है, पानी है। सेल के अंदर क्या है, पानी है। और इसके साथ साथ हम जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से हमारा सांसें भी चल रहा है। सो वी नीड एयर। सो देखो, दुनिया के अंदर जो जो चीज जरूरी है वो सभी चीज हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और वो ओनली पाया नहीं जाता है, वो हमारा शरीर को क्या करता है, डोमिनेट भी करता है, मतलब कंट्रोल, मैनेजमेंट करता है। किस तरीके से, हमारा सिर से लेकर छाती तक ये जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन, वाटर। आप अगर किसी के पास जाएंगे माय डियर फ्रेंड, आप पंजाब से हो, गुजरात से हो, बंगाल से हो, बॉम्बे से हो, आप अगर ये जो चीज मैं कर रहा हूं, अगर यही चीज कोई कस्टमर के पास जाकर, क्यों स्पेस फूड साइंस का जो न्यूट्रिशन है वो खाना चाहिए, अगर इस प्रेजेंटेशन को दिखा पाएगा, तो मैं आपको बोल सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, आप कभी विफल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉलेज आज तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत में जो काम कर रहा है उसके पास नहीं है, और वो जानता भी नहीं है, और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना भी उसको आता नहीं है। तो मैं आपको माहिर करना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा फोटो खींच के रखेंगे आपके पास, और मैं जिस तरीके से इसको करना चाह रहा हूँ उस तरीके से आप धीरे धीरे अगर किसी के पास जाकर, व्हाई शुड पीपल टेक स्पेस फूड न्यूट्रिशन, उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन को करेंगे, तो आप कभी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। सो चलिए, वाटर क्या करता है, हमारा सिर से लेकर छाती तक ये जो एरिया है इसको डोमिनेट करता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई बारिश में भीगेंगे, बहुत सारा बारिश में भीग गया, देखो तो उसका घुटना का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका कहाँ प्रॉब्लम होगा, गले का प्रॉब्लम होगा, उसका नाक में प्रॉब्लम होगा, उसका दिमाग में प्रॉब्लम होगा, उसका चेस्ट में प्रॉब्लम होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा। कौन सी जगह में हो रहा है, इसी एरिया में हो रहा है। मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन, पानी, मतलब वाटर। और हमारा नाभि से, छाती से लेकर जो नाभि जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन, टेम्परेचर, सन, टेम्परेचर। हमारा खाना हजम होना, ना हजम होना, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, ये क्या करता है, डोमिनेट करता है सन, टेम्परेचर। क्योंकि हमारे पेट के अंदर काफी सारा ऐसा केमिकल है, एसिडिटी है, जो कि हमारा खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर कोई बोलता है ना, खाते खाते पानी मत पियो, क्योंकि
आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों डाइजेस्ट नहीं होगा? पेट ठंडा हो जाएगा। तो पेट में एक गर्माहट होना चाहिए जो खाना को डाइजेस्ट करता है। सो आपका पेट रिलेटेड अगर कुछ बीमारी है तो उसके पीछे किसका हाथ है? टेम्परेचर का हाथ है, सन का हाथ है। और नाभि से लेकर पैर का नीचे तक ये जो एरिया है, इस एरिया को डोमिनेट करता है कौन? एयर, हवा। हवा, एयर, मतलब एयर। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो एयर है इसको आयुर्वेदिक साइंस में बोला जाता है भाता। क्या बोला जाता है? भाता। कफ, पित्त, तो वायु जिसको बंगाली में बोला जाता है, हिंदी में और संस्कृत में बोला जाता है, दैट इज एयर मतलब भाता, सान मतलब पित्तो, सान मतलब पित्तो, एंड वाटर मतलब क्या है? कफा, कफा। अब अगर दुनिया में देखेंगे, सान मतलब क्या है? पित्तो, वाटर मतलब क्या है? कफा, और एयर मतलब भाता। सो पित्तो काफा भाता, इसका एक बैलेंस, एक हेल्दी दुनिया बनाया। और हमारा शरीर के अंदर काफा, पित्तो एंड भाता, इस तीनों का बैलेंस एक हेल्दी शरीर बनाया। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या बोलता है? 8,500 तरीके से आदमी बीमार पड़ता है। कितना? 8,500 तरीके से। लेकिन 5,500 पहले जो आयुर्वेदा साइंस दुनिया में आया था, वो क्या बोलता है? वो बोलता है भाता बढ़ने से हमारा शरीर के अंदर क्या होता है? वायु बढ़ने से हमारा शरीर में कुछ भी बीमारी, जो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम होता है, जो जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, कैंसर है, आपका ब्लॉकेज है, कोलेस्टेरॉल है, ये जितना सारा रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका मेन मेन कारण क्या है? आपका इंक्रीज ऑफ भाता, वायु। अगर भाता बढ़कर अगर पित्तों के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड भाता पित्त प्रॉब्लम है। एंड भाता बढ़कर अगर काफा के साथ मिलेगा, दैट इज काफा भाता प्रॉब्लम है। सो सभी बीमारी का जड़ क्या है? आपका शरीर के अंदर वायु बढ़ जाना। यही है डायबिटीज के कारण, यही है अल्सर के कारण, यही है कैंसर के कारण। लेकिन लाख रुपया का एक क्वेश्चन है, ये भाता क्यों बढ़ता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इंक्रीज योर भाता? भाता बढ़ जाता है ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड। मतलब हमारा खाना से हमारा एयर शरीर में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप गलत खाना खाओगे, रॉन्ग फूड खाओगे, रॉन्ग फूड, गलत खाना, रॉन्ग फूड। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको देखो और पेन पेपर लेकर थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि ये आपको जरूरत होगा जब आप प्रेजेंटेशन करोगे किसी को। जब ज्यादा खाना कोई खाएगा, हेवी खाना कोई खा लिया, मतलब गलत खाना भी खाने से हमारा वायु बढ़ जाता है। और अगर हेवी खाना कोई खाएगा तो उसके कारण भी उसका वायु बढ़ जाता है। कोई अगर ऐसे कुछ खाना खाया जो उसको भूख नहीं लगा, पीपल आर नॉट फील हंग्री, मतलब उसको भूख ही नहीं लगा, फिर भी वो खाना खाया। अगर भूख क्या है? भूख इज आवर इंडिकेशन। बॉडी बोल रहा है मेरे को खाना दो, अगर उस टाइम खाना दोगे तो खाना डाइजेस्ट होगा। अगर बॉडी नहीं बोल रहा है, अगर जबरदस्ती खाना दे दोगे तो आपका बॉडी में क्या होगा? ये जो भाता है वायु बढ़ जाएगा। और क्या है? अगर ऐसी खाना दोगे जिस खाने के अंदर डीएनए है नहीं। डीएनए मतलब क्या है? खाने का ठिकाना, खाने का एड्रेस। जैसे आपका एक एड्रेस है, मेरा भी एक एड्रेस है। आपको अगर कोई लेटर भेजेगा तो आपका प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। अगर वो लेटर एड्रेस कुछ कारण मिट जाएगा तो एड्रेस लेटर आपको तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एड्रेस इज वेरी मच रिक्वायर। सो अगर डीएनए क्या होता है? खाने का एड्रेस, खाने का खुशबू, खाने का फाइबर, खाने का कलर, खाने का टेस्ट, ये सब कुछ मिलाकर खाने का एक क्या होता है? पहचान होता है। जैसे एप्पल का एक पहचान है, गुआवा का एक पहचान है, लीची का एक पहचान है, मैंगो का एक पहचान है। अलग अलग, जैसे आपका एक पहचान है, मेरा भी एक पहचान है। सो अलग अलग पहचान है। तो इसीलिए खाने का भी पहचान होता है। अगर उस खाना को तोड़ोगे, खाना को अगर डिस्ट्रॉय करोगे, तो खाना क्या होता है? खराब हो जाता है। अगर वो खाना शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर में क्या होगा? आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसमें फंसेगा, और वो क्या होगा? कोलोन से बाहर नहीं आ पाएगा। कहां से? कोलोन से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? आपका वो खाना यहाँ पड़ा रहेगा, और पड़ पड़ के ये खाना क्या होगा? सड़ेगा। और इस सड़ने के कारण आपके शरीर के अंदर क्रिएट होगा आमा। ये आमा क्या है? आमा है टॉक्सिन। इसको बोला जाता है टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या? जहर। और यही हमारा खून के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स करके
एक भयंकर वायु क्रिएट होता है, भयंकर वायु। अगर यही वायु अगर आपका छाती के अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा तो आप छाती का दर्द महसूस करोगे। अगर इस टाइम अगर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा जांच करो क्या प्रॉब्लम है। आप अगर जांच करोगे तो डॉक्टर बोलेगा आपका हार्ट में ब्लॉकेज है, तो शायद वो ऑपरेशन भी कर सकता है, स्टेन भी लगा सकता है, स्प्रिंग भी, भाल भी बदल सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर को भी उसको ये नहीं पता चला इसका मेन कारण क्या है। क्यों? क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन जो ट्रीटमेंट करता है ये सिम्टम्स ओरिएंटेड, मतलब आग इस जगह में लगा, आपका इस जगह में आग लगा, धुआं इस जगह में उड़ रहा है, तो हमारा डॉक्टर क्या कर रहा है, धुआं साफ करने के लिए वहां पहुंच गया, इसीलिए गलत ट्रीटमेंट हो गया। तो इसीलिए जिंदगी भर आपका छाती का जो बीमारी है कभी ठीक नहीं होगा। अगर यही प्रेशर आपके गले में चला जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, थायराइड है। अगर यही प्रेशर आपका ब्रेन में चला जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, माइग्रेन है। अगर यही प्रेशर आपका घुटने में चला आएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ये आर्थराइटिस है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था आपका खाना, गलत खाना, ज्यादा खाना, और डीएनए विहीन ऐसा कुछ खाना आप खा लिया जिसके कारण आप खाना पेट के अंदर सड़ रहा है, और सड़ने के कारण ये भाता क्रिएट किया, वायु क्रिएट किया, और वायु जहां जहां प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस ऑर्गन में जो जो चैलेंज दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए जो एलोपैथी मेडिसिन है, डॉक्टर है, वो क्या उस ऑपरेट कर देता है उस ऑर्गन को, उसको उसके लिए दवाई देता है, लेकिन वो बीमारी कभी छुटकारा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो असली जगह में काम नहीं करता है। सो उस जगह में ये जो स्पेस फूड न्यूट्रिशन है, जो कि सबसे बड़ा जो साइंस है, आयुर्वेदा साइंस है जिसके साथ जुड़ा है, वो क्या बोल रहा है, अगर कोई इस जो सड़ा हुआ खाना पेट में पड़ा था इसको अगर साफ कर लेगा तो क्या होगा, पेट साफ तो बीमारी माफ हो जाएगा, पेट साफ तो बीमारी माफ हो जाएगा। तो हमारा ये जो स्पेस फूड साइंस, ये पेट साफ करने के लिए काम करता है। और क्या काम करता है, आप जब गुस्सा करते हो, जब आप एंग्री फील करते हो, एंग्री, आप जब एंग्री फील करते हो और आप जब फियर, डर जाते हो, तो उस समय क्या होता है, हमारा पेट के अंदर जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो स्टॉक हो जाता है, और उसी स्टॉक के कारण हमारा शरीर के अंदर क्या, गंदगी फैल जाता है। वो गंदगी को क्लियर करना हमारा जो मेडिकल साइंस है उसका बस के बात नहीं है। सो वहां हमारा टिश्यू क्लींजर काम करता है। आपका जो गंदगी जो यहाँ जम जाता है, गंदगी जो जम जाता है और वो सालों से पड़ा रहता है, उसी के कारण डायबिटिक, उसी के कारण सेक्सुअल डिसऑर्डर, उसी के कारण आपका बाल झड़ना, उसी के कारण आपका स्किन डिजीज, उसी के कारण आपका आंख का प्रॉब्लम होना, तो उसी के कारण हो रहा है। अगर उसको किस तरीके से क्लियर कोई कर पाएगा तो वो बीमारी से लोगों को छुटकारा दे सकता है। वो कौन दे रहा है? वो स्पेस फूड न्यूट्रिशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास है टिश्यू क्लींजर। एंड सेकेंड क्या दे रहा है, स्पेस फूड न्यूट्रिशन के अंदर जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर क्यों दे रहा है? क्योंकि खाना हमारा इम्बेलेंस होने के कारण ही हमारा शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस खाना का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए स्पेस फूड न्यूट्रिशन जो साइंस बनाया, जो टेक्नोलॉजी बनाया, उस टेक्नोलॉजी आधार पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का पैकेज दे रहा है, जो पैकेज में क्या है, आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा डे टू डे लाइफ में जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें कुछ चैलेंज है जिसके कारण आपको ब्रेकफास्ट, आपको लंच, आपको डिनर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम जो दिन प्रतिदिन जो खाना खाता है, बेसिकली क्या खाना खाता है, फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स। और वो जो फ्रूट्स है वो हमारा शरीर के अंदर 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है। और हम खाता है वेजिटेबल, वेजिटेबल हमारा शरीर के अंदर जो डाइजेस्ट होता है वो 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। एंड थर्ड, हम जो कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, राइस, ये जो खाना खाता है वो हमारा शरीर के अंदर 6 घंटे में डाइजेस्ट होता है। एंड फोर्थ, हम लोग खाता है नॉन वेज, माछ, मछली, अंडा, चिकन, ये जो खाना खाते हैं ये 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स लगता है इस खाना डाइजेस्ट होने में। इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है, चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं, गेम के जरिए से हम लोग देख देख सकते हैं जी क्या प्रॉब्लम बेसिकली हम कर रहा है। गेम का नाम है दिल्ली से कलकत्ता ट्रेन आएगा। कहाँ से? दिल्ली से कलकत्ता ट्रेन आएगा, और उस जो ट्रैक है, जो लाइन है, उसमें 3 ट्रेन है, एक तो है मालगाड़ी,
दूसरा है राजधानी एंड तीसरा है लोकल ट्रेन। मालगाड़ी है, राजधानी है एंड लोकल ट्रेन है। आप एक स्टेशन मास्टर हो, सो आपको अगर एक ही ट्रैक पे 3 ट्रेन को चलाना पड़ेगा तो आप किस तरीके से ट्रेन चलाओगे? आप अगर गलती से मालगाड़ी को पहले छोड़ दोगे तो क्या होगा? मालगाड़ी धीरे धीरे जाएगा, और इसके बाद अगर आप राजधानी को छोड़ोगे तो राजधानी स्पीड में जाएगा, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा, तो इससे ह्यूज एक्सीडेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले राजधानी को छोड़ना पड़ेगा, तो राजधानी क्या होगा? सबसे पहले चला जाएगा। इसके पीछे देखो रास्ता खाली है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा। लोकल ट्रेन उसके पीछे पीछे जा रहा है और इसके पीछे जाएगा मालगाड़ी। तो देखो, मालगाड़ी, लोकल ट्रेन एंड राजधानी तीनों एक ही ट्रैक पे चल रहा है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। अगर आप और हम इस खाने को देखेंगे, इस खाने के अंदर कौन राजधानी एक्सप्रेस है और कौन है मालगाड़ी, तो हम देख रहा है 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होने वाला है कौन? फ्रूट्स। सो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स बेसिकली हमारा शरीर के अंदर राजधानी एक्सप्रेस है। तो इसको खाली पेट सुबह सुबह खाना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में खाली पेट सुबह सुबह कोई फल नहीं खाता है। हमको सिखाया गया भरा पेट में, मतलब जब पेट भर जाएगा तब फ्रूट्स खाओ। तो इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं, इसीलिए हमको दवाई खाना पड़ता है, मेडिसिन खाना पड़ता है। तो आज से सुबह सुबह हमको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्या? फ्रूट से। इसके बाद जब भूख लगेगा तब खाना क्या पड़ेगा? हमको वेजिटेबल खाना पड़ेगा जब भूख लगेगा। इसके बाद जब खाना भूख लगेगा तब हमको क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना पड़ेगा। मैं बार बार देखो एक चीज बोल रहा हूँ, भूख लगना, भूख लगना। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये जो शरीर है ना, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन को आपको चलाना नहीं आता है, इसीलिए आप बीमार पड़ते हो। अब अगर इस शरीर को देखोगे, इसमें आपको कुछ काम करने का जरूरी नहीं है। छोटे से लेकर आज तक आपको एक ही काम करना पड़ा, इसको खाना दो और इसको पानी दो, बस। खाना और पानी, इससे ही काम चल रहा है। इसमें ही जो 2 kg जो आप और हम हुए थे, वो अभी 100 किलो हो गया। दिन प्रतिदिन हम बढ़ रहा है, हमारा हैंड बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, हमारा बॉडी बढ़ रहा है, हमारा आंख बढ़ रहा है, हमारा बाल बढ़ रहा है। तो हमारा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ओनली बिकॉज हमारा जो हार्ट बीट देखो ऑटोमेटिक पाम हो रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है ऑटोमेटिक, जो अंदर जा रहा है ऑटोमेटिक, जो हम आंख से देख रहे हैं ऑटोमेटिक, जो हम कान से सुन रहे हैं ऑटोमेटिक, जो हमारा खुशबू आ रहा है ये ऑटोमेटिक। मतलब सब कुछ काम, ये जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा शरीर के अंदर चल रहा है, इट्स ऑटोमेटिक। हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट करके अंदर जाकर निकालने में कौन मदद करता है? शरीर ऑटोमेटिक करता है, आपको बिना पूछे करता है। उसके लिए आपको पंचायत में जाकर, म्यूनिसिपैलिटी में जाकर आपको लेटर लिखने का कोई जरूरी नहीं है जी प्लीज मेरा डायबिटीज को ठीक करो, प्लीज मेरा खाना को हजम करो। कोई जरूरी नहीं है, शरीर ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है। शरीर बोलता है नींद लग रहा है तो सो जाओ, शरीर बोल रहा है भूख लग रहा है तो खाना खाओ, शरीर बोल रहा है पानी पीने का मन कर रहा है तो पानी पियो, शरीर बोल रहा है टॉयलेट चलो तो आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। अगर शरीर का बात आप नहीं सुनोगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ोगे। लोग बोलता है ना मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? शरीर आपको बोला अभी टॉयलेट लगा, बाथरूम चलो, आप बोले नहीं नहीं मैं तो अभी मीटिंग कर रहा हूँ, सीरियस स्पेस फूड का मीटिंग चल रहा है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। नहीं नहीं मैं तो ऑफिस में हूँ अभी, बॉस के सामने बैठा हूँ, मैं किस तरीके से टॉयलेट जाऊं? कोई कोई बोले नहीं नहीं मैं तो अभी शादी में हूँ, अभी तो मैं अभी शादी में आया हूँ, मजा करने वाला हूँ, तो अभी टॉयलेट में नहीं जा सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, शरीर का बात अगर कोई नहीं सुनेगा, वो आदमी बीमार पड़ेगा। क्योंकि शरीर आपको अगर सोने के लिए बोल रहा है, अगर हम नहीं सो जाओगे, तो अगर नहीं सो जाओगे, नहीं सो जाओगे, तो बॉडी आपको सोने के लिए बोलेगा नहीं। आपको टॉयलेट जाने के लिए बॉडी बोल रहा है, टॉयलेट जाने के लिए बॉडी बोल रहा है, टॉयलेट जाने के लिए बॉडी बोल रहा है। अगर आप 10 दिन नहीं जाओगे, 20 दिन नहीं जाओगे, अगर आप इस तरीके से अवॉइड करोगे, आज अवॉइड किया, 2 दिन बाद अवॉइड किया, 3 दिन बाद अवॉइड किया, ये अवॉइड करते 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 क्या होगा? बॉडी आपको बुलाएगा नहीं। इसी के कारण आपको इंसोमिनिया, इसी के कारण आपका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? शरीर का जो जरूरत है, शरीर का जो चाहत है, अगर चाहत कोई नहीं सुनता है, वो भी बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में एक रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बॉडी आपको फिर से दोबारा बुलाएगा नहीं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस गाय को क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाय अगर जिसको जब भूख लगता है तो खाना खाता है, जब उसको सोने का मन करता है सो जाता है, जब उसको लैट्रिन लगता है, टॉयलेट लगता है, टॉयलेट कर लेता है।
वो उसको जबरदस्ती उसको रुक के बैठे नहीं रहता है। जब उसको नींद आता है वो सो जाता है। लेकिन ह्यूमन क्या करता है, जब उसको नींद आया वो सोया नहीं, वो जाग कर बैठा है, वो मोबाइल देख रहा है, वो गुड नाइट मैसेज भेज रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है। सो इंसोम्निया का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वो बॉडी का ना सुना। उसको भूख नहीं लगता है, क्योंकि भूख बार बार लगा, भूख, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, इसके बाद बॉडी उसको बोलेगा भाई भूख लगने से क्या फायदा, हो तो खाना नहीं देगा। सो बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी को अगर कोई सुनेगा वो हेल्दी रहेगा, अगर बॉडी को कोई नहीं सुनेगा तो नहीं हेल्दी रहेगा। एंड फोर्थ है नॉनवेज। ये नॉनवेज खाना जो है बेसिकली हमारे लिए नहीं है। आज दुनिया में प्रैक्टिस हो गया नॉनवेज खाना, प्रोटीन के जरिए से लोग बोलते हैं प्रोटीन हमको चाहिए, फैट हमको चाहिए। लेकिन प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए? इतना प्रोटीन हमको नहीं चाहिए, इतना फैट हमको नहीं चाहिए जो कि हमको, हमारा बॉडी को नुकसान करने वाला जो चीज है वो है एक्सेस ऑफ प्रोटीन, एक्सेस ऑफ फैट। आज का दिन का जो बीमारी है, इसका अगर मेरा भाषा में अगर बोला जाएगा, इस बीमारी का क्या नाम है, ज्यादा खाना काम कम। क्या क्या नाम है इसका? ज्यादा खाना काम कम। मतलब हमारा खाना जो भोजन है वो ज्यादा हम लोग खा रहा है, लेकिन जो काम करके इस कैलोरी को बर्निंग करना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पा रहा है। इसी के कारण हमारा बॉडी के अंदर इतना प्रॉब्लम है। वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ कैलोरी, हमारा शरीर के अंदर डिपोजिट होने के बाद वो एक्सेस ऑफ कैलोरी क्या होता है, हमारा फैट कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है फैटी लीवर। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल रहा है, उल्टा हमको एक्सेस ऑफ कैलोरी मिल रहा है। इसी के कारण हमारा मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम इतना बढ़ गया। और उसके साथ साथ हम क्या कर रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट खाते हैं, सॉल्ट, नमक। विदाउट सॉल्ट, देखो दुनिया में जितना सारा प्राणी है वो सॉल्ट नहीं खाता है। उसको पेड़ पौधे खाने से सॉल्ट मिल जाता है, लेकिन आदमी को सॉल्ट चाहिए अलग सा। ये जो एक्सेस सॉल्ट जितना सारा लोग खाते हैं, इसी के कारण उसका बीमारी है। जो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज, वुमेन्स वुमेन्स का जो प्रॉब्लम होता है ना, व्हाइट डिस्चार्ज रिलेटेड प्रॉब्लम, इट्स एक्सेस ऑफ सॉल्ट खाने का कारण। आज का दिन में जो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, उसका रीजन भी सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या, ये सॉल्ट खाने के कारण। हमारा शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 ग्राम, 4 ग्राम मतलब आधा चम्मच नमक एक दिन के लिए जरूरी है। आधा चम्मच नमक जरूरी है, जो हमको वेजिटेबल से, पालक से, जो हमारा बीट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से मिल जाता है, अलग से लेने का कोई जरूरी नहीं है। सो ज्यादा ज्यादा नमक खाने के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या हो रहा है, वो गल जा रहा है। जो एंडोथेलियम लेयर है वो क्या हो रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, फूल जा रहा है। सो ये जो आज का दिन में मोटापा जो रोग आया, ये मोटापा ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूज ऑफ सॉल्ट खाने के कारण। सो सॉल्ट हमारा, हमारे लिए खाना नहीं है। एंड सेकेंड क्या है, शुगर, चीनी। शुगर भी हमारे लिए खाना नहीं है। क्यों शुगर हमारे लिए खाना नहीं है? क्योंकि हमारा जितना सारा बीमारी है ये क्या है, एक्सेस ऑफ शुगर के कारण। शुगर मतलब ग्लूकोज, क्योंकि जो भी खाना हम लोग खाते हैं इसका एंड यूजर बनता है ग्लूकोज। सो वो ग्लूकोज जब शरीर में बढ़ता है, उसी के कारण फैटी लिवर, उसी के कारण हमारा मेडिकल प्रॉब्लम। और सुबह से लेकर चाय से, बिस्किट से, नमकीन से, खाने से, तरकारी से, सब्जी में, बिस्किट में, केक में, पेस्ट्री में, चॉकलेट में क्या है, स्वीट 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 स्वीट। हमारा स्वीट्स जब बनता है उसके अंदर सल्फर दिया जाता है। सल्फर मतलब बारूद। ये जो दीपावली गया, इस दीपावली में जो इस्तेमाल हुआ, हमारा जो जितना सारा बाजी था, जितना सारा तुबड़ी था, जितना सारा रंग मसाल था, ये जितने जितने तरीके का जो क्रैकर्स था, इस क्रैकर्स के अंदर मेन जो चीज पाया जाता है वो है सल्फर। और चीनी के अंदर भी सल्फर पाया जाता है। सोचो, आपका एक छोटा बेटा, उसका हैप्पी बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो केक से, और उसके अंदर क्या है, सल्फर। सो आप बोलते हो हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन वो हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उसका एंड, मतलब उसका, आप उसको जन्मदिन नहीं मना रहे हो, शायद आपका उसका आप मरण दिन मना रहे हो, क्योंकि उसके अंदर सल्फर है। उसको गिफ्ट करते हो चॉकलेट, उसको गिफ्ट करते हो आप खीर, तो खीर के अंदर क्या है, काफी सारा चीनी है, काफी सारा शुगर है। और उस शुगर क्या करेगा, आपका बेटे को, आपका बेटी को बर्बाद कर रहा है, आपका पिताजी को बर्बाद कर रहा है, आपका बीवी को, आपका हस्बैंड को वो बर्बाद कर रहा है, एक्सेस ऑफ चीनी।
और गवर्नमेंट इस चीनी को हम क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, मतलब घर घर में, गांव गांव में लोगों को चीनी दिया जाता है। और ये चीनी हमारा शरीर को कर देता है मिनी, छोटा कर देता है। अगर चीनी खाओगे तो शरीर हो जाएगा मिनी, आपका जो आयु है वो हो जाएगा मिनी। तो चीनी हमारे लिए खाना नहीं है। एंड थर्ड क्या है, ऑयल। ऑयल अगर कच्चा खाओगे सही है, लेकिन ऑयल अगर कढ़ाई में जलेगा, इट्स अ बेकार। ये अलकातरा, ये कोलतार, ये कार्बन बन जाता है। ऑयल जब कढ़ाई में जलता है तो ये सैचुरेटेड फैट से ट्रांसपेरेंट फैट हो जाता है। ये जो ट्रांसपेरेंट फैट है, इस फैट क्या होता है, अलकातरा जैसे, कार्बन जैसे काम करता है। सो कढ़ाई में ऑयल जब जलता है तो वो पीच अलकातरा जिस तरीके से काम हो जाता है, तो इसके अंदर अगर सब्जी डाल के खाओ, जो भी चीज डाल के खाओ, तो क्या होता है, आपका शरीर को बर्बाद कर रहा है। एंड फोर्थ क्या है, फायर। फायर, फायर मतलब क्या, आग। आग में जब खाना जलता है, कोई भी आदमी, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी बोले, आप एक चीज हमेशा याद करो, एक आम का जो गुठली है, इसको आग में डालो, इसके अंदर आप मिट्टी में डालो, क्या इसमें पेड़ आएगा? कोई भी बच्चा बोलेगा भाई इसमें पेड़ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मर गया, वो तो जल गया। तो खाना जब जल जाता है, खाना मर जाता है, खाना बर्बाद हो जाता है, उसका न्यूट्रिशन बर्बाद हो जाता है। सो आप सब्जी अनाज बाजार से लेकर आते हो, इसके बाद उसके अंदर सॉल्ट, शुगर, ऑयल, और उसको कढ़ाई में डालकर जब पकाते हो, तो क्या होता है, एक बिग जीरो बनता है। क्या बनता है, एक बिग जीरो। और वो बिग जीरो कौन खा रहा है, हम खा रहा है। तो हमको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, ये जो विटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ गया, बिग जीरो हो गया। तो इसीलिए हमारा शरीर के अंदर एक तो एक्सेस ऑफ कैलोरी, दूसरा एक बिग जीरो, एंड तीसरा वो खाना शरीर से नहीं निकल रहा है। और हमारा शरीर के अंदर वो बारूद बोलो, वो अलकतरा बोलो, वो पीच बोलो, वो जाकर सड़ रहा है। तो हम कहाँ से बीमार मुक्त, हेल्दी हम कैसे रह सकता है? और इसके अंदर अगर मेडिसिन डालोगे तो वो बॉडी और भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको जरूरी क्या है, स्पेस फूड न्यूट्रिशन। स्पेस फूड न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, आपका शरीर के अंदर वो जो ब्रेकफास्ट का जो कमी था, वो जो लंच का कमी था, वो आपका डिनर का जो कमी था, उसको वो पूरा कर रहा है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पेस फूड। हमको चाहिए स्पेस फूड का ब्रेकफास्ट, हमको चाहिए स्पेस फूड का लंच, एंड हमको चाहिए स्पेस फूड का डिनर। एंड उसके साथ साथ क्या, टिश्यू क्लींजर। टिश्यू क्लींजर क्यों है, क्योंकि पहला शरीर से गंदगी के बाहर डालो, इसके बाद आप ब्रेकफास्ट का कमी पूरा करो, आप लंच का कमी पूरा करो, आप डिनर को कमी पूरा करो, बस कहानी खत्म। आपका डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कैंसर, आपका अल्सर, आपका आर्थराइटिस, आपका मेनिंजाइटिस, आपका फेरेंजाइटिस, आपका थायराइड, आपका दिमाग का प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सब कुछ गायब। तो साइंस इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। साइंस इज वेरी सिंपल। आप जो खाना खा रहे हो वो खाना नहीं खा रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन, ताकत नहीं जा रहा है। और उसके साथ साथ गंदगी पैरेलली बढ़ रहा है, और गंदगी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। एक तो खाना सही नहीं है, एक गंदगी आपका बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, और वो गंदगी बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, बॉडी से गंदगी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अगर आपको हेल्दी होना होगा कोई भी बीमारी से, तो पहला क्या करना पड़ेगा, टिश्यू क्लींजिंग। आपका बॉडी से गंदगी को बाहर फेंको। सेकंड क्या है, सुबह का जो नाश्ते में जो चीज मिलता था, ब्रेकफास्ट, उसका खुराक पूरा करो स्पेस फूड न्यूट्रिशन से। लंच का जो प्रॉब्लम है, आस्ते, लंच का जो प्रॉब्लम है, उस लंच का प्रॉब्लम 4:30 बजे जब हम लोग चाय नाश्ता करता है, तो 1 स्पून ऑफ लंच हम लोग गर्म पानी के अंदर मिलाकर खा लेंगे। और डिनर के बाद रात में जब सोते जाएंगे, तब जो हमारा डिनर है, उसको 1 कप ऑफ गर्म पानी में हम मिलाकर खा लेंगे, मतलब पी लेंगे। सो उसमें क्या होगा, एक तो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, सेकंड क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा, एंड थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो इन्फ्लेमेशन है, जो ब्लॉकेज है, जो थकान है, वो दूर हो जाएगा। एक मस्ती से नींद आएगा, जो गहरा नींद पूरा बिल्कुल आपको शरीर को नया ताजा कर देगा। जब दूसरे दिन सुबह आप उठेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक हेल्दी शरीर, एक हेल्दी मन, एक हेल्दी ताकत आपके साथ रहेगा।
और आपका जो डायबिटीज है, कैंसर है, अल्सर है, वो सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा। और उसके साथ साथ स्पेस फूड एक फूड चार्ट आपको बोलते हैं, जो कि आपको सुबह से शाम तक लेना होगा। जो भी खाना आप खा रहे हो उसके पहले थोड़ा सा कच्चा खाना खाओ, क्योंकि कच्चा जो खाना है इट्स अ फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक कच्चा खाना जैसे सलाद हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, ये आप जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर फाइबर है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, उसके साथ उसके अंदर मिनरल्स है, काफी सारा विटामिन है, जो हमारा शरीर के लिए काम देगा। तो स्पेस फूड इस तरीके से बनाया गया, जो विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन, विदाउट हॉस्पिटल्स, ओनली स्पेस फूड न्यूट्रिशन एंड टिश्यू क्लिंजर आपको कंप्लीट एक हेल्दी शरीर दे सकता है। हमारे पास काफी सारा ऐसा अ, अ, मतलब जो लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया उसका टेस्टिमोनी वीडियो है, टेस्टिमोनी बारे में वो लोग बात करता है, पहला दिन से स्पेस फूड न्यूट्रिशन किस तरीके से आपको मदद करता है। हम काफी सारा लोगों को बोलेंगे आने के मतलब यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप आपका जो फायदा है इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। सो मैं मोन्टू सर को बोलूंगा, प्लीज मोन्टू सर, जो लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, टिश्यू क्लींजर को इस्तेमाल किया, स्पेस फूड न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया, किस तरीके से उसको बेनिफिट मिला। सो थैंक यू, विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है स्पेस फूड न्यूट्रिशन को लेके? थोड़ा सा आप बताएंगे सबको। स्पेस फूड न्यूट्रिशन से सर हम 10 दिन से दवा यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जी। तो प्रोडक्ट में सर ये शरीर का जो थकान है, ये मानसिकता का जो है, जैसे कि रात में सोते हैं तो आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ थकान नहीं लगता शरीर में। और जब से यूज कर रहे हैं तब से तो जैसे कि मेरा बॉडी का वेट था, वो वेट मेरा घट गया है। और बहुत सारे फायदा फायदा हम समझ रहे हैं कि जो इसके पहले बहुत सारा दवा का यूज कर रहे थे, लेकिन वो बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा था। हम्म। और और मेरे मेरे टीम के नीचे जो लोगों को ये प्रोडक्ट दिलाए हैं, वो लोग क्वालिफाई किया है, उन लोग भी यूज कर रहा है, उन लोग भी बता रहे हैं कि हम लोग का ये फायदा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। सो ग्रेट, थैंक यू दिलीप जी। और आगे जो भी आपकी टीम के फीडबैक्स हैं उनको भी आप शेयर कीजिएगा, राइट? और जैसे जैसे और लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं आप शेयर कीजिएगा, राइट? ठीक है सर, अगला वीक में। या नेक्स्ट वीक। यस, थैंक यू दिलीप जी। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अमेजिंग। जो प्रोडक्ट बेसिकली जो कहा जा रहा है, और आपने देखा होगा कि एवरी वीक हम लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन को लेके कैसे नॉलेज बढ़ाई जाए, राइट? सो जल्दी से टाइप करेंगे एवरीवन इन कमेंट बॉक्स आज के सेशन से, और जो आपको लोगों से मिलवाया है, बिकॉज कुछ लोग यहाँ से नए लोग भी हैं, और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए या कैसे किया जाए, राइट? जल्दी से टाइप करेंगे इन कमेंट बॉक्स अबाउट टुडे सेशन एंड एक्सपीरियंस। अमेजिंग। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस मिशन के साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा, राइट? सबसे पहले आपको खुद को हेल्दी रखने के लिए आपको एक मौका मिल रहा है, आपके परिवार को हेल्दी रखने के लिए मौका मिल रहा है। आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आपकी हेल्थ अच्छी है, आप एनर्जेटिक हैं, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके रिजल्ट बढ़ेंगे, राइट? अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैंने 1 अक्टूबर से ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया था, और इन 1 मंथ इज़ लाइक अमेजिंग। जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी लेवल में, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। जो मेरा स्लीप पैटर्न था बेसिकली, कि मैं लेट सोता हूँ बेसिकली बिकॉज मेरे सेशंस मोस्टली 10-10:30 में क्लोज होते हैं, तो मेरा सोने का टाइम 12:30-1, और सुबह जो नींद जो है प्रॉपर ना हो पाना। बट जब से ये प्रोडक्ट लेना शुरू किया है, मैं 5 से 6 घंटे भी अगर सो रहा हूँ दिन में, मतलब रात को अगर मेरी नींद 5 से 6 घंटे भी है, तो सुबह उठते इतना रिफ्रेश होता है कि लाइक नथिंग, कुछ माइंड में ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है। तो इस प्रोडक्ट की खासियत, राइट? सो
इस प्रोडक्ट को अपने साथ जोड़िए और लोग, बहुत सारे लोग आपके सर्कल में हैं, उनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, राइट? और इसीलिए आपको नॉलेज दी जा रही है। अब मैं सिंपली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आता हूँ। ये जो हम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लाखों में एक बार मिलती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा होगा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जो स्टार्ट हो रही है। सोचा था? जल्दी से टाइप करेंगे इन कमेंट बॉक्स। और आपने हजारों लाखों रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर दिए, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज किए होंगे या आपने मेडिसिन खाई होगी। एम आई राइट? जल्दी से टाइप करेंगे। ऐसा तो नहीं आप हर हर महीने पैसा खर्च नहीं करते हो? करते हैं या नहीं करते हैं? जल्दी से टाइप करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है आपने न्यूट्रिशन नहीं खाया इससे पहले, है ना? न्यूट्रिशन भी खाया होगा इससे पहले, कुछ कंपनीज का खाया है, कहीं से बाहर से लिया होगा, आपने मेडिसिन खाई होगी। क्यों ना एक चांस दिया जाए जहां पे जो ये फीडबैक आ रहे हैं, जो ये स्पेस फूड न्यूट्रिशन कह रहा है, उसको लेके काम किया जाए। एक चीज ध्यान रखिए, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। और टाइम अभी है, ये बहुत अच्छा मौका है। अगेन फ्रेंड्स, नवंबर और दिसंबर हम लोग उन लोगों को तैयार करने वाले हैं जो हमारे 2025 में बड़ा बिजनेस करेंगे, राइट? और हमेशा होता क्या है, जब हम अपॉर्चुनिटी किसी किसी भी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है काश मैं 5 साल पहले अगर इसके साथ जुड़ जाता, काश मैं 10 साल पहले इसके साथ जुड़ जाता, तो आज मैं यहाँ पे होता। तो ये मौका आपके लिए है जहाँ पे आप एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं जो पूरे एशिया पैसिफिक में अपने इस मिशन के साथ काम कर रही है। अभी इंडिया में है और कंट्रीज के अंदर, जैसा आपको पता है, अभी प्री लॉन्च है। लॉन्च जो है वो मलेशिया में होगा। तो ये पूरा एशिया पैसिफिक रीजन जो है हमें कवर करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और आप लोग हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। आर यू रेडी फ्रेंड्स? क्या आप लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं इसके लिए और डिटेल जानना चाहते हैं कि यस यार, हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और आगे जाना चाहते हैं, इसकी और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं? तो आज सिंपली जिन्होंने भी आपको ऐड किया है इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने भी ऐड किया है, आप इमीडिएटली उनको मैसेज कीजिए कि मुझे और डिटेल चाहिए कि इसमें और क्या क्या है। वो और हम लोग मिलके आप लोगों को और गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे वीकली और सेशन चलते रहते हैं, टीम वाइज सेशंस, जहां पे हम गाइड करते हैं कैसे उन लोगों के साथ काम किया जाए जो विजनरी हैं और जो बड़ा करियर चाहते हैं, क्योंकि हम हर किसी को इस प्रोग्राम में नहीं ले रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों है? ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए रखा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों को चुना जाएगा इस प्रोग्राम में काम करने के लिए। हर किसी के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, पहले बता रहे हैं, राइट? नहीं तो हम तो मोटिवेट करके आपको बोलेंगे आ जाओ यहाँ पे, राइट, इन्वेस्ट करो और आ जाओ। नो, ये हर किसी के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। हम लोग चुन रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद टीम वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को लाके यहाँ पे उनको आगे नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेक श्योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगा वो अच्छा यहाँ पे आगे जाएगा, राइट? सो फाइनली 24, 25 और 26 को हम लोग गोवा मिलने वाले हैं। जो लोग गोवा क्वालिफायर्स हैं, पहली हमारी ऑफिशियल ऑफलाइन मीटिंग होने वाली है 3 दिन की, गोवा के अंदर 5 स्टार प्रॉपर्टी में। फ्रेंड्स, ये अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं, और जो लोग गोवा में आएंगे आपके साथ नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग होने वाली है। इंडिया में किस तरह से हमें आगे जाना है रीजन वाइज, वो सारी चीजें आपके साथ करने वाले हैं। आई होप जो गोवा आ रहे हैं वो एक्साइटेड हैं। जस्ट टाइप एक्साइटेड गोवा वाले। 24, 25 और 26, 24 नवंबर, 25 नवंबर एंड 26 नवंबर। बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। बहुत सारी तैयारियां हमने की है और आप फर्स्ट टाइम हम सब लोग एज ए फैमिली मिलने वाले हैं, राइट? एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, वंडरफुल वंडरफुल। सो जो लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, इमीडिएटली बैठिए उस पर्सन के साथ जिसने इस ट्रेनिंग में आपको इनरोल करवाया है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, सीट्स लिमिटेड है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में हर किसी को ऐड नहीं किया जा सकता है, एक चीज ध्यान रखिए। यहाँ पे सीरियस लोग चाहिए जो कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सोसाइटी में कुछ इंपैक्ट डालना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने परिवार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। उनके साथ हम आगे इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं, राइट? तो इमीडिएटली उनके साथ बैठिए।
हम लोग, मैं, मोन्टू सर और आपके जो भी लीडर जिन्होंने आपको ऐड किया है, वो हम लोग आपके साथ बैठेंगे नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ पाए। राइट, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर से मिलेंगे। टीम वाइज मीटिंग इस वीक में होने वाली है, जितने भी और टीम लीडर्स हैं आपके साथ हम लोग टीम वाइज मिलने वाले हैं, ताकि और नॉलेज हम इस वीक में दे पाएं, और नेक्स्ट वीक फिर से हम इसी हेल्थ प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये जो आज का जो सेशन हुआ था समीर सर का, ये और लोगों को भी मिलना चाहिए? जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, क्या लगता है कि ये नॉलेज और लोगों को मिलनी चाहिए? क्या ये नॉलेज और लोगों को मिलनी चाहिए? क्या वो भी डिजर्व करते हैं कि बिना मेडिसिन के कैसे जीना है? फ्रेंड्स, आज ही कम से कम लिस्ट बनाइए कि कम से कम मुझे नेक्स्ट संडे को, आज ही नेम लिखिए, 25 लोगों के नाम लिखने हैं, और आपने चुन के 10 लोगों को इस मीटिंग में ऐड करना है नेक्स्ट संडे की। इसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, राइट? और अगर आप मीटिंग में ऐड करते हैं और रेगुलर होते हैं, उनको पैसा मिल भी रहा है यहाँ पे। तो कितने लोग यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग में अपने नए लोग ऐड करेंगे? जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स। कितने कितने लोगों को ऐड करने वाले हैं? कितने लोगों का भला करने वाले हैं? जैसे अभी टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई ना कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, राइट? जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स कितने लोगों को ऐड करेंगे नेक्स्ट वीक। 10 लोग, 5 लोग, 6, 10 एटलीस्ट, वंडरफुल, 15, ग्रेट ग्रेट, 20, गोपाल, वंडरफुल, अमेजिंग। फ्रेंड्स, मिशन ले लीजिए, मकसद बना लीजिए। यूनिवर्स चाहता है आपके थ्रू लोगों का भला हो, आपके थ्रू लोगों को इंफॉर्मेशन मिले मेडिसिन फ्री लाइफ की, राइट? तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे आप लोगों के साथ, और साथ में और लोग जो आपके ऐड होने वाले हैं उसमें, उनको एनरोल करवाइएगा, एंड टीम वाइज हम लोग मिलने वाले हैं इस वीक के अंदर, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू समीर सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू मोन्टू सर फॉर गिविंग योर इनपुट्स, राइट? सो नेक्स्ट वीक मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल क्लोज बाय विद आवर म्यूजिक, जो हमारा फेवरेट म्यूजिक है, उसके साथ हम फिर से क्लोजिंग करेंगे।